तो बजट की अगर हम बात करें तो एजुकेशन सेक्टर पर सरकार का कितना ध्यान है। अगर बात करें हम बजट आवंटित की तो 99,300 करोड़ रुपए जो है कि एजुकेशन सेक्टर के लिए सरकार ने सोचा है। हम इस समय बीएचयू के छात्रों के बीच हैं और उनसे जानेंगे कि वो इस बजट को कैसे देखते हैं। वैसे एक बात और इसमें खास है कि सरकार ने एक स्पष्ट अपनी रणनीति भी तय कर दी कि आने वाले समयों में नई शिक्षा व्यवस्था भी हो सकता है कि देखने को मिले। चलिए हम बात करते हैं, क्या कहेंगे बजट के बारे में, खुश हैं आप बजट से? देखिए, सरकार ने जो बजट लाया है उससे हम क्या, पूरी जनता, देश की जनता बहुत ही खुश है और संतुष्ट है। देखिए, सरकार ने रक्षा बजट में बढ़ोतरी की है, खेल बजट में बढ़ोतरी की है और जैसा कि आपने बताया कि शिक्षा बजट में 94,000 करोड़ से बढ़ा करके 99,000 करोड़ किया है। और सरकार ने इस बजट में आंगनबाड़ी, जो कि प्राथमिक शिक्षा से रिलेटेड है, बुनियादी शिक्षा है, उस पर भी आज इस बार इस बजट में ध्यान दिलाया है। तो जो ये विपक्ष वाले राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि, तो वो खुद तो हास्यास्पद व्यक्ति हैं ही और यहाँ पर जो बजट है उसको भी वही बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो बिल्कुल ये मजाकिया बयान राहुल गांधी जी का है। जी, जिस तरीके से अगर हम बात करें तो आर्थिक मंदी से भी देश गुजर रहा है। क्या ये जो बजट होगा, ये बजट होगा जो उम्मीदें थी आम व्यक्ति की या फिर छात्रों की जो उम्मीदें थी उस पर खरा उतरने वाला है कि नहीं? हाँ, बिल्कुल खरा उतरने वाला। लेकिन ये जो बजट आता है हर साल, हम बजट पिछली बार 94,000 करोड़ कुछ था, इस बार 99,300 करोड़ हुआ है। लेकिन बजट जो सरकार लाती है वो एजुकेशन सिस्टम तक पहुंचता है, हम लोगों के लिए कितना लाभदायक है ये भी तो इम्पोर्टेंस रखता है। इसको भी सरकार को देखना चाहिए कि हम जो बजट दे रहे हैं वो अच्छे से यूज़ हो। ठीक है, इधर उधर का जो पैसा चला जाता है आपस में जो भी होता हो वो जाने, लेकिन जो एजुकेशन सिस्टम में आज हम लोग देखते हैं वैसे कि वैसे ही चलता है। रहा प्लेटफॉर्म हर साल कुछ ना कुछ बजट बढ़ता रहता है, लेकिन कोई एजुकेशन सिस्टम में सुधार हमको नहीं दिख रहा है एजुकेशन सिस्टम में। लेकिन एक बात उन्होंने स्पष्ट किया है आज वित्त मंत्री जी ने कि हो सकता है कि आने वाले समय में 1-2 वर्ष में नई शिक्षा व्यवस्था भी लागू हो। अब वो तो वही बताएंगे कैसी नई व्यवस्था होगी, देखते हैं। अच्छी अगर रहेगा तो सही है। आप क्या कहेंगे सर, कैसे देखते हैं? जी, जो आर्थिक मंदी देश में स्थिति बन रही थी उसके मुताबिक ये बजट जो मेरे ख्याल से बहुत बेहतर है, क्योंकि जो नौकरी वालों को छूट दी गई है 5 लाख के बाद 10% के टैक्स और 4 स्लैब के बाद हटा के मतलब 7 स्लैब ऑप्शन बढ़ाए गए हैं। तो चूँकि जब अब मौका दे रहे हैं लोगों को खरीदारी का या उनको छूट दे रहे हैं, तो इससे जो लोग, जो एक तबका हट गया था बड़ी बड़ी चीज़ों की खरीदारी से, वो अब इससे जुड़ेगा और आर्थिक मंदी के हिसाब से तो ये बजट सही है। रही बात शिक्षा नीति की, तो ये सरकार शिक्षा के मामले में कोई खास कभी कर ही नहीं रही थी, तो उसमें मुझे उम्मीद भी नहीं है कि अगर ये 94 से हटा के 99 कर दे रहे हैं और ये ज़मीनी स्तर पे क्या काम होगा तो इसमें कुछ कहा नहीं सकता है। लेकिन हाँ, ये एक चीज़ काबिल तारीफ़ है कि जो 5 और 20 सीधा था, बीच में 10% वाले जो नए स्लेब आए हैं, इसमें क्या है कि खाई जो वर्गों की है वो पार्टी आ सकेगी। जो लोग 10% में आ सकते हैं वो आएंगे, जो 5 में आ सकते हैं वो भी आएंगे। यही मेरा कहना है। बहुत धन्यवाद। तो आप क्या कहेंगे, आप कैसे देखते हैं बजट को? सर्वप्रथम तो शिक्षा, जो बजट में शिक्षा को लेकर जो कार्य किया गया है वो बहुत ही सराहनीय है। जैसे कि 94,800 करोड़ से 99,300 करोड़ जो इस साल के लिए फंड बढ़ाया गया है, वो हमें लगता है कि शिक्षा में एक नई क्रांति लेकर आएगा। साथ ही साथ हम लोग जो कि देख रहे हैं प्रदूषण काफ़ी बढ़ रहा है हमारे देश में, तो उसकी जो 3,000 करोड़ का एलोकेशन जो कि सरकार ने किया है, हो सके इससे जो है पर्यावरण में काफ़ी सुधार आए और लोगों को जो है एक अच्छी हवा का जो है सांस लेने का अवसर मिले। बिल्कुल, अगर एक बात किया जाए तो इस बार एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए एक मतलब बड़ी सौगात, यानी अन्नदाताओं पर जो है सरकार ने अपनी जिम्मेदारी दिखाई, आप ये मानते हैं? जी, इससे मैं सहमत हूँ। लेकिन वही कहने की बात है, जो अपने सरकारी, उनके जो मतलब सरकारी कर्मचारी हैं उन पे मेहरबानी हुई है, बजाय इसके कि जो अन्नदाताओं की तो बात की गई है, लेकिन उस तरीके से उनको जो एक गरीब तबका है उसको समेटने की नहीं, बल्कि मध्य वर्ग को समेटने की कोशिश की जा रही है सरकार द्वारा। तो ये रही बीएचयू के छात्रों की राय, जिस तरीके से बजट आने के बाद स्वागत किया गया है। लेकिन एक बात यहाँ पर स्पष्ट है कि शिक्षा नीति में सरकार के और जोर देने की यहाँ पर आवश्यकता है। बिल्कुल, नमस्कार।